पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति को अमित शाह बेहद बारीकी से तैयार कर रहे हैं। ममता सरकार के 10 साल के शासन की खामियों पर अमित शाह की करीबी नजर है। यही वजह है कि अमित शाह एक तरफ ममता दीदी के सरकार में खड़े हुए सिंडिकेट को तोड़ने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिला आरक्षण का भी दाव चल रहे हैं। तो लाखों सरकारी नौकरी करने वाले स्टाफ को 7वां वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी देने का भी वादा करते हैं। वहीं 4 लाख मछुआरों के लिए भी सम्मान निधि के तर्ज पर 6,000 रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है और शिक्षा मित्रों को भी उचित मानदेय देने का भी अमित शाह ने वादा किया है। साफ है कि लाखों लोगों को बीजेपी के पाले में खड़ा करने के लिए अमित शाह ने वादों की झड़ी लगा दी। अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा के दौरान टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की अपील जनता से की। शाह ने कहा कि बीजेपी की लड़ाई सोनार बांग्ला बनाने की है। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला बनाने के लिए बीजेपी वर्कर और टीएमसी के सिंडिकेट के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई है और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच की लड़ाई। ये सिंडिकेट वाले जो है वो आप लोगों तक आपका फायदा नहीं पहुंचने देते। मोदी जी चावल भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। मोदी जी अम्फान की सहायता भेजते हैं, बीच में से ले लेते हैं। आपको अगर सीमेंट खरीदनी है तो उसको महंगा कर देते हैं। मुझे बताओ, ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, बदलेंगे क्या? जोर से बोलिए, माताएं भी बोले बदलेंगे क्या? परिवर्तन करेंगे? मित्रों, परिवर्तन, हम सत्ता का परिवर्तन नहीं चाहते। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। अमित शाह ने बंगाल की आधी आबादी के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं अमित शाह ने बंगाल के मछुआरों को लुभाने के लिए भी सम्मान निधि देने का वादा किया है। शाह ने वादा किया कि बंगाल के 4 लाख मछुआरों को सीधे 6,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, सरकारी नौकरियों में 33% से ज्यादा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में देगी। मित्रों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद हर मछुआरे को, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए भी बड़ा दाव चला है। शाह ने कहा कि ममता दीदी ने अभी तक 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को बीजेपी की सत्ता आने पर 7वां वेतन मिलेगा। आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बंगाल की जो स्थिति इन्होंने करी है वो स्थिति इतनी बदतर है, आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। मैंने अभी एक दृश्य देखा, कमर जितने पानी में नहर में हमारे शिक्षक भाई बहन अपनी तनख्वाह के लिए, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपके सारे बंगाल के सारे शिक्षक भाइयों को बताना चाहता हूं कि बंगाल सरकार आते ही आपको उचित मानधन मिले, इसके लिए एक कमेटी का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
वहीं राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह ने कहा कि 24 परगना क्षेत्र के विकास के लिए बड़ा वादा किया है। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार सी फूड प्रोसेसिंग हब बनाया जाएगा और गंगा सागर को पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए यहां अंतर्राष्ट्रीय मेला लगाया जाएगा। 20 परगना क्षेत्र है, उसको सी फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में हम आगे बढ़ाने वाले हैं, जिससे सारा आपका उपज प्रोसेस होकर आगे बढ़ता जाए। मित्रों, ये गंगा सागर, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसको हम विकसित करने जा रहे हैं और गंगा सागर को केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत भी हम लेकर आएंगे। और जो मेला लगता है उत्तरायण के दिन 14 जनवरी के दिन, वो मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेला का हम दर्जा देकर पूरे दुनिया भर के यहाँ पर टूरिस्ट आए, इस प्रकार की बात करेंगे। ममता दीदी की सत्ता को गिराने के लिए अमित शाह ने महिलाओं और मछुआरों को अपने पाले में करने का दाव चला है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग की सुविधा देने का भी वादा किया है। अगर देखा जाए तो अभी तक बंगाल में बीजेपी का ये सबसे बड़ा दाव है। वक्त ही बताएगा कि इस दाव से बीजेपी को चुनाव में क्या फायदा मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए काका द्वीप और कोलकाता से उदय की रिपोर्ट।